जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बीच पास हुआ धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव। अब केंद्र के सामने रखी गई ये मांगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि विधानसभा के तीसरे दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से धारा 370 की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामे के बाद विधानसभा में यह प्रस्ताव पास भी हो गया। इस कदम का विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सख्त विरोध किया और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का काम था तो प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन के अलावा 3 पीडीपी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रस्ताव में है क्या। तो बता दें आपको, विधानसभा की मीटिंग शुरू होने के तुरंत बाद सरकार की ओर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें लिखा था यह विधानसभा विशेष और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त की। प्रस्ताव में आगे कहा गया, यह विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इस प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है कि यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं की रक्षा होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने सदन में प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा और इसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा था। आखिर में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष की तीखी आलोचना करते हुए कामकाज में बदलाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो यह प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। बीजेपी ने सदन में प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा और जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष को सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा था। वहीं इसे लेकर अब बीजेपी नेता रविंद्र जैन का बड़ा बयान भी सामने आया। आइए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। आतंकवाद और अलगाववाद की जननी धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खूनी खेल खेला, उस धारा 370 को मोदी साहब और अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है।